नमस्कार, मैं हूं स्मिता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल, जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी, लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं, या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ खनन माफियाओं का अवैध कारोबार अपने चरम सीमा पर है। प्रदेश की राजधानी रायपुर में नो एंट्री खुलते ही बिना रॉयल्टी, बिना बिड पास के अवैध रूप से रेत, गिट्टी, मुरम और खनिज पदार्थों की अवैध सप्लाई शुरू हो जाती है। रायपुर न्यूज वर्ल्ड की टीम ने अपनी पड़ताल में खनिज माफियाओं का भांडा फोड़ किया है। आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बरसात लगते ही खनिज विभाग ने सारे नदी और घाटों को बैन कर दिया है, लेकिन इस बात का खनन माफियाओं पर कोई असर नहीं है, बल्कि बैन के बाद से अवैध खनन का कारोबार और तेजी से चलने लगा है। न्यूज वर्ल्ड की टीम ने जब अवैध खनन का स्टिंग ऑपरेशन किया तो स्थानीय क्षेत्र के थाना प्रभारी से लेकर बड़े बड़े रसूखदार लोगों ने इस खबर को रोकने की सिफारिश की, जिससे कि ये साफ हो गया कि इस अवैध खनन के कारोबार के तार काफी अंदर तक जुड़े हुए हैं। रोजाना हजारों लाखों टन खनिज यानी रेत, मिट्टी, मुरम अलग अलग रास्तों से शहर में दाखिल करते हैं और बेखौफी से माल सप्लाई कर लौट जाते हैं। महानदी से बारागांव से। किसकी गाड़ी है? सुनील साहू का। रॉयल्टी है? रॉयल्टी तो नहीं है सर। कोई परमिशन नहीं है? नहीं। कैसे चलते हो आप लोग? अब सर सेठ जी भेजा है, जाओ ऐसे करना है? यही करना है सर, तेली बांधना। लेकिन खनिज विभाग और प्रशासन की आंख खुलने का नाम ही नहीं ले रही। 19 जुलाई की रात में जब खनन माफियाओं का भंडाफोड़ किया गया, उसके अगले ही दिन खनन माफियाओं ने इस बात की जानकारी स्थानीय विधायक नवीन मारकंडे को दी। इस पर ट्रांसपोर्ट संघ के अध्यक्ष ने मीडिया को मैनेज करने की बात कही। ये आ रहा है गोड़ी से सर। गोड़ी से? हाँ। घाट खुला है मुरुम का? हाँ। खदान खुला है? हाँ। परमिशन है? हाँ, वो मतलब उधर। वहीं न्यूज वर्ल्ड की टीम को खबर प्रसारित नहीं करने की बात कही। इस मामले को लेकर जब न्यूज वर्ल्ड ने सभी संबंधित अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो किसी ने भी सामने आने से इनकार कर दिया और बहाना बनाते नजर आए। न्यूज वर्ल्ड के लिए रायपुर से कैमरामैन योगेश राव के साथ पलाश तिवारी की खास रिपोर्ट। तो हल्ला बोल में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ में जीरो टॉलरेंस की बात करने के बावजूद भी अवैध खनन माफिया किस तरह से सरकार के तमाम दावों की पोल खोलते नजर आते हैं। इसकी सच्चाई जानने की पूरी कोशिश की न्यूज वर्ल्ड की टीम ने। जब न्यूज वर्ल्ड की टीम ने इस खबर के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया तो इस खबर को रोकने के लिए भी कई तरह से कोशिशें की गई। बावजूद इसके उन रुकावटों को तोड़ते हुए इस खबर को प्रसारित किया जा रहा है और उस सच्चाई को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से अवैध खनन माफिया सरकार के तमाम दावों को धता बता रहे हैं। मेरे सहयोगी पलाश मेरे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। पलाश, न्यूज वर्ल्ड की टीम ने अवैध खनन माफिया और सरकार के बीच की सांठगांठ को उजागर किया है कि किस तरह से सरकार के तमाम दावों को अवैध खनन माफिया धता बता रहे हैं। एक तरफ तो सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस और अवैध खनन पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की बात करती है, जहाँ पे सरकार जो है बरसात जो बिड पास होता है और उसे बिल्कुल भी बंद कर दिया जाता है, वो किसी को भी मुहैया नहीं कराया जाता। और लेकिन दूसरी तरफ सरकार का दूसरा जो चेहरा है वो ये सामने आता है कि इन सब चीजों के सिर्फ बैन के बाद भी लगातार जो है अवैध खनन निरंतर जारी है और सैकड़ों गाड़ियां, सैकड़ों ट्रकें जो हैं वो बेखौफी से बिल्कुल भी भरी जाती हैं और राजधानी रायपुर में नो एंट्री खुलने के बाद बिल्कुल धड़ल्ले से माल खाली करके वापस चली जाती हैं। पलाश, जब न्यूज वर्ल्ड की टीम इस अवैध खनन के कारोबार के काले सच को उजागर करने पहुंची थी, तब क्या कुछ हकीकत देखने को मिली थी? क्या क्या बातें सामने आई थी? न्यूज वर्ल्ड की टीम ने 11:30 बजे सूचना मिलने के बाद अपनी पड़ताल शुरू की। पड़ताल शुरू करने के बाद पहले तो न्यूज वर्ल्ड की टीम को लगभग 100 से 150 गाड़ियां एक कतार में खड़ी हुई मिली सिटी के बाहर। तो
न्यूज वर्ल्ड की टीम ने सोचा कि आगे की पड़ताल को, मतलब कि न्यूज वर्ल्ड की टीम ने पड़ताल आगे बढ़ाते हुए फिर तो उन गाड़ियों के सिटी में एंट्री लेने का वेट किया, और एंट्री लेने के बाद जब 2-3 ट्रकों को रोका गया तो उनसे जब पूछा गया कि क्या आपके पास रॉयल्टी है, तो उन लोगों ने, उनके जो ट्रक के जो ड्राइवर थे, उन्होंने साफ इनकार किया कि हमारे पास कोई रॉयल्टी नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, ये पूरी तरह से अवैध कारोबार चल रहा है और हमारा मालिक हमको खनिज विभाग की अगर कार्रवाई होती है तो छुड़वा लेता है, इसलिए हम लोग बेखौफी से ये कारोबार करते हैं, ऐसा उनकी तरफ से जवाब आया। ठीक, पलाश, जब नो एंट्री हटा दी जाती है तब क्या किसी भी तरह से कोई चेकिंग यहाँ पर की जाती है कि कितने ट्रक इस वक्त शहर के अंदर एंटर हो रहे हैं? क्या उन्हें देखा जाता है कि इन ट्रकों में आखिर क्या भरकर लाया जा रहा है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चेकिंग के बहाने सिर्फ जो है वो खाना पूर्ति की जाती है। अगर पिछले 6 महीनों से देखा जाए तो किसी भी प्रकार की ट्रकों पर कोई भी चेकिंग नहीं हुई है। जब मीडिया ने ही इस मामले को उठाया तो केवल खाना पूर्ति के नामों पर शहर के पलाश, आपको रोकूंगी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ जुड़ गए हैं नवीन मार्कंडे, बीजेपी विधायक। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। हाँ, नवीन जी, रमन सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, अवैध खनन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी अवैध खनन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये साफ कहा जाता है बीजेपी की सरकार के समय में, या ये कहा जाए कि रमन सरकार का भी यही कहना है। लेकिन रायपुर की अगर मैं बात करूं तो नो एंट्री खोलते ही यहाँ पर धड़ल्ले से अवैध खनन का कारोबार चलता है, क्या कहेंगे आप इस पर? कौन सा जगह की बात है? मैं रायपुर की बात कर रही हूँ, जहाँ न्यूज वर्ल्ड की टीम ने इस पूरी गोरख धंधे का खुलासा किया है। यहाँ पर बिना रॉयल्टी, बिना बिट पास के अवैध रूप से रेत, गिट्टी और मुरम के साथ खनिज पदार्थों की अवैध सप्लाई शुरू की जाती है। देखिए, ऐसा है कि जो गलत काम करते हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई होता है और करते हैं, और सरकार का सीधा और सख्त निर्देश है। यहाँ तक से बिना रॉयल्टी का शासकीय अगर कोई विभाग अगर रेत या मुरम भी लेके जाते हैं, गिट्टी लेके जाते हैं, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। और मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ कि हम जीरो टॉलरेंस में अपनी बात पर अड़ी हैं और बेहतर प्रशासन देने की सोच पर है, क्योंकि मेरे यहाँ आरंग में भी हम कार्रवाई कराए हैं। उन जब्ती जेसीबी और ट्रक की जो जब्ती किए हैं वो करीब 20 ट्रक और जेसीबी जब्त है और थाने में खड़ी है, तो लगातार हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और देखिए, गलत काम जो करने वाले हैं वो कार्रवाई पर ही अब रोक सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनको छूट दे दी है, ऐसा तो नहीं है। तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, सजग है सरकार और रोकने की हमारी पूरी प्रयास है। नवीन जी, किस तरह की सजगता है जहां पर 100 से 150 गाड़ियां शहर के बाहर नो एंट्री के समय खड़ी होती हैं और जैसी नो एंट्री हटती है तमाम गाड़ियां अंदर की तरफ रवाना होती है, चेकिंग के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, और आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस पर पूरी तरह से अडिग है बीजेपी सरकार? ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बताया अभी आरंग थाने में हमारी जेसीबी जो जब्ती किए हैं, जब्त किए हैं, जो खनन करते पकड़े गए हैं, जो ट्रक लाते ले जाते पकड़ रहे हैं, उसको सब जब्त करके रखे हैं। रात साफ करने की भी हमारी तैयारी है। और इसके अलावा मंदिर हसौद थाने में और तो थाने में खड़े। नवीन जी, चलिए आपको मैं एक बाइट सुनवाती हूँ। नवीन जी, चर्चा आगे रखूंगी आपसे मैं जारी, लेकिन आपको पहले एक बाइट सुनवाती हूँ कि किस तरह से जब नो एंट्री में गाड़ियां घुसती हैं उनके ड्राइवरों का क्या कुछ कहना है। 12 गांव से। किसकी गाड़ी है? सुनील साहू का। रॉयल्टी है? रॉयल्टी तो नहीं है सर। कोई परमिशन नहीं है? नहीं। कैसे चलते हो आप लोग? अब सर सेठ जी भेजा है, जाओ ऐसे करना है? यही करना है सर, तेली बांधना। ये आ रहा है गोड़ी से सर। गोड़ी से? हाँ। घाट खुला है मुरुम का? हाँ। खदान खुला है? हाँ। परमिशन है? हाँ, वो मतलब उतरा। नवीन जी, किसी संजय नाम का व्यक्ति है जिसकी ये ट्रक है, आरा से आ रही हैं गाड़ियां जिनके पास में रॉयल्टी नहीं है, बावजूद ये अवैध खनन कर रहे हैं। अब कैसे कहा जाए कि जीरो टॉलरेंस और अवैध खनन के ऊपर सरकार सख्त है? नहीं, तो ऐसा है कि भाई चोरी करेंगे कोई आदमी तभी तो उसको पकड़ेंगे। अब ये चोरी किया है तो पकड़े हैं। अब
अब बिना चोरी किए तो किसी को अपन पकड़ नहीं सकते ना। तो यही बात है कि इसने जो गलत किया है, पकड़ में आया है, तो इसको इसके ऊपर कार्रवाई होगी और ये ना हो, चोरी ना हो, इसके लिए हम वहाँ लगातार जो गश्त करना है खनिज विभाग का, जो पुलिस विभाग का, तो लगातार करवा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब इतना बड़ा रहता है तो कहीं कोई अगर होता है तो वो उसको पकड़ में आता है तो उस पर कार्रवाई होती है। नवीन जी, अगर प्रदेश की राजधानी रायपुर में ये हाल है जहां पर चेकिंग के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है, अगर सख्ती से वाकई चेकिंग की जाती तो क्या इन ट्रकों की हकीकत अभी तक सामने नहीं आती? बिल्कुल, आप लोगों ने ध्यान दिलाया है और सख्ती से इस पर कार्रवाई करने के लिए हम अधिकारियों से अभी बात करके उसको और ज्यादा अच्छा करें और किसी प्रकार का लापरवाही ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था रखेंगे और ध्यान देंगे इसको। नवीन जी, जब न्यूज वर्ल्ड की टीम यहाँ पर पड़ताल करने पहुंची थी तब उन्हें भी कई तरह की धमकियां दी गई हैं, कई तरह की बातें सामने आई थी कि अवैध रूप से यहाँ पर ये काम किया जा रहा है, रॉयल्टी नहीं है, यहाँ पर खनन विभाग के अधिकारियों के साथ साठगांठ है जिसके चलते वो बेखौफ होकर धड़ल्ले से अवैध खनन करते हैं। रेत हो, गिट्टी हो, मुरम हो या खनिज पदार्थ हो, सभी चीजों को यहाँ पर अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन सरकार क्यों नहीं इस पर चेत रही है? सरकार तो कार्रवाई तो कर रहे हैं ना। देखो, ऐसा है कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ऐसा थोड़ी ना है, तो कार्रवाई तो कर रहे हैं। अब देखो जो है, जो जो पकड़ में आते जा रहे हैं, जो जो सख्ती जैसे जैसे बरतते जा रहे हैं, दो विभाग को उसमें लगा के रखे हैं, तो बराबर उस पर कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है। नवीन जी, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे सहयोगी पलाश जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस पूरी खबर की पड़ताल की है। पलाश, नवीन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो विधायक हैं बीजेपी से। उनका कहना है कि सरकार सख्त है जीरो टॉलरेंस के लिए, लेकिन जब न्यूज वर्ल्ड की टीम यहाँ पहुंची थी तो क्या क्या हकीकत सामने आई थी, एक बार विधायक महोदय को हम बताना चाहेंगे। न्यूज वर्ल्ड की टीम ने जब 19 जुलाई की रात में इस जो अवैध खनन का कारोबार चल रहा था, माफियाओं का, रेत माफियाओं का, उसका जब खुलासा किया तो सुबह ही पहले तो आरंग के थाना प्रभारी का फोन आया। उन्होंने कहा कि अरे यार, अपना आदमी है, इस खबर को रोक दो, छोड़ दो, मैं आपके पास भेजता हूँ, आप बात कर लीजिए। फिर उसके बाद जब दूसरे दिन ये पता चला कि इन सब के पीछे जो ट्रांसपोर्ट के, जो आरंग क्षेत्र के जो ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष हैं प्रदीप चंद्राकर जी, तो उनसे बात हुई। उनसे बात होने पर पता ये चला कि थाना प्रभारी और जो प्रदीप चंद्राकर हैं वो तीनों विधायक महोदय के यहाँ बैठे हुए थे। फिर विधायक महोदय के सामने ये मामला आया कि मीडिया ने या न्यूज वर्ल्ड की टीम ने अवैध खनन की ट्रकों को पकड़ा है और उससे खबर आने वाली है। तो टीआई ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए सीधे सीधे विधायक महोदय के सामने ये बोल दिया कि ये जो भी मामला है इसको मैं संभाल लूंगा, मीडिया को मैं संभाल लूंगा। पलाश, उस वक्त ये पता चला था कि आखिर ये कौन से विधायक थे जिनके पास टीआई और ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष बैठे हुए थे? जी जी बिल्कुल, नवीन मार्कंडे जो आरंग के विधायक हैं, प्रदीप चंद्राकर ने इन्हीं का नाम लिया और ये सारी बातें जो है हमारे फोन पे रिकॉर्डेड भी हैं। नवीन जी, अब आप क्या कहेंगे? सरकार वाकई क्या जीरो टॉलरेंस पर है? बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर है। देखिए, चोर किसी का रिश्तेदार नहीं हो सकता, चोर तो चोर रहता है। तो जो चोरी करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा, पकड़ में जो आएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा। आप ही के पास तो बैठे हुए थे ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष और प्रदीप, ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष और टीआई आपके पास बैठे हुए हैं, गाड़ियां प्रदीप की हैं, संजय नाम का भी एक व्यक्ति है जो अवैध खनन कर रहा है, ट्रक पे साफ लिखा हुआ है प्रदीप। उन पर कार्यवाही करने की बजाय इस खबर को दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ऐसा है कि मैं तो अभी दौरे में हूँ क्षेत्र में, आप कब की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। 19 जुलाई कोई नहीं बैठा है अभी। 19 जुलाई नवीन जी, 19 जुलाई को मेरे साथ नहीं बैठा था, मैं तो आज दौरे में हूँ। आप 19 जुलाई की बात को अभी पूछेंगे तो कैसे बताऊंगा। दूसरी चीज ये है कि मैंने अभी आपसे कहा ना, चोर किसी का भाई नहीं हो सकता, किसी के रिश्तेदार नहीं हो सकता। चोर तो भाई आपके पास भी जाता है, मेरे पास भी आएगा और किसी के पास भी जाएगा। तो उसके मतलब ये नहीं है कि उसको हम तुरंत अंदर कर दें, लेकिन बातें क्या है इसको जानेंगे तब तो उस पर कार्रवाई करेंगे। आप अभी बता रहे तब हमको जानकारी हो रही, अभी जब जानकारी होगी तब हम उस पर बातचीत करेंगे।
अब आप ऐसा पूछेंगे तो हम सीधा कैसे बता देंगे कि कौन कितना समय क्या चोरी किया। नवीन जी, 20 जुलाई को आप ही के पास, आप ही आरा विधायक हैं, आरा से विधायक आप ही हैं, आरा टीआई की आपने बात की जहां पर जेसीबी, आपने खुद स्वीकार किया है अभी लाइव प्रोग्राम में कि टीआई ने जेसीबी को पकड़ा था, ये आपका खुद का क्या है ना, तो आप आइए ना, मैं तो दिखा रहा हूँ थाने में, आपको पूरी चीजें दिखाऊंगा, वहाँ जितना जितना तो जब्ती है प्रदीप के खिलाफ क्यों नहीं यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है? तो कार्रवाई जब्ती नहीं होता तो गाड़ी क्यों खड़ी होती? कार्रवाई नवीन जी, खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई करना और वाकई आप कार्रवाई करने में अंतर होता है। अरे वैसे नहीं, और कैसे कार्रवाई करते हैं आप बताइए। नवीन जी, प्रदीप को अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया है या फिर उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की आप जा रही? प्रदीप के खिलाफ देखो, मुझे मत पूछिए प्रदीप के खिलाफ कौन सा धारा पर कौन सा लगा है ये बताइए आप, तो उसके बाद फिर गिरफ्तारी होगी उसकी। सुनील साहू कौन सा धारा लगा है बताइए, एफआईआर दर्ज हुआ है उसके ऊपर? इसकी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। अगर आपके तो पास मुझे टीआई क्यों बैठा होगी? हुआ है, नवीन जी, अगर टीआई आपके पास बैठा है, ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष प्रदीप आपके पास बैठा है ना, गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ है करके आप मुझे ये पूछिए कि कार्रवाई करेंगे क्या, तो मैं अभी थाना से बात करके कहूंगा कि मैं उस पर कार्रवाई करूँ। नवीन जी, कार्रवाई तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा क्योंकि सरकार का ये काम है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर विधायक के पास खुद बैठा हुआ टीआई और ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष हो तो फिर कार्यवाही पर कहीं ना कहीं संदेह तो आता है। नहीं तो मैं तो भाई, आप लोग अगर जो चोरी कर रहे हैं उससे आप बाइट ले रहे हैं, तो आपका टीम अगर वो चोर के साथ में है तो आपको भी थोड़ी ना कहूंगा कि आपने वैसे किए हैं या उसको संरक्षण दे रहे हैं। तो भाई देखिए, ऐसा है कि जो व्यक्ति अगर चोर है तो हमारे पास आके ये तो नहीं कहेगा मैं चोरी किया हूँ। जिसके ऊपर आपका शिकायत है, जिसने गलत किया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई के लिए हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन आप ये बताइए ना कि उस व्यक्ति ने जो है वो व्यक्ति चोर है, उसके ऊपर ये धारा लगा, इस पर कार्रवाई करवाइए, तब मैं कार्रवाई करवाऊंगा फिर उसको। पलाश, अभी तक क्या प्रदीप के खिलाफ कार्रवाई की गई है? जी, प्रदीप के खिलाफ भी नहीं की गई, और उस रात जिसकी दो गाड़ियां हम लोगों ने पकड़ी थी वो दरअसल गाड़ियां थी सुनील साहू की, जिसने प्रदीप चंद्राकर तक बात पहुंचाई। फिर प्रदीप चंद्राकर ने विधायक महोदय के सामने इस मामले को रखा और थाना पर जो विधायक महोदय और प्रदीप चंद्राकर और टीआई की एक कंडोलेंस में 20 जुलाई को मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ये चर्चा इन तीनों के सामने आई। तब फिर टीआई ने ये बात कही अपने नंबर बढ़ाने के लिए कि इन मामलों को मैं संभाल लूंगा, मीडिया को मैं संभाल लूंगा। नवीन जी, कैसे सरकार वाकई जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, बात थोड़ी सी समझ के परे जाती जा रही है। अगर ये सारी चीजें हैं और इस तरह से अगर संरक्षण मिलेगा तो कैसे सरकार की कार्यप्रणाली पर वाकई जनता भरोसा करेगी? नवीन जी, पलाश, नवीन जी के पास सवाल का जवाब नहीं था। पलाश जी, सवाल का जवाब होगा कैसे जब पूरी बात जो है वास्तविकता हमारे कैमरे में कैद है, हमारे फोन पे रिकॉर्ड है, तो इस बात का जवाब तो उनके पास होना बिल्कुल भी समझ से परे ही था कि अगर जवाब होता तो क्या है ना। इस मामले को बहुत दबाने की कोशिश की गई, लेकिन हम लोगों ने कैसे भी करके इस मामले को मीडिया के जरिए जो है अपने चैनल के जरिए जनता तक पहुंचाना चाहे, सरकार तक पहुंचाना चाहे। जब न्यूज़ वर्ल्ड की टीम इस बात की पड़ताल कर रही थी, आप जब इस काले सच को जानने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या आप लोगों को भी किसी तरह की कोई धमकियां दी गई थी टीआई की तरफ से या फिर खनन माफियाओं की तरफ से? खनन माफियाओं की तरफ से हम लोगों को धमकी तो ये मिली कि अगर आप खबर चलाते हैं तो हम तो सही हैं, यानी गलत होते हुए हम सही हैं, तो हम भी आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जो है वो कराएंगे करके, आपको झूठे इल्जामों में फंसाया जाएगा। इस तरह की धमकी जो है वो उस तरफ से वहां से मिल रही थी, प्रदीप चंद्राकर और सुनील साहू की तरफ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पलाश मेरे साथ इस खबर को दिखाने के लिए, और नवीन मार्कंडे बीजेपी विधायक आरा से जो मेरे साथ जुड़े थे, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही खड़ा होता है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की बात जरूर करती है, लेकिन अगर उन्हीं के विधायक के सामने बैठकर टीआई और ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष इस तरह से साठगांठ करे तो कहीं ना कहीं सरकार की कार्यप्रणाली पर संदेह जरूर खड़ा होता है। एक तरफ तो छत्तीसगढ़ सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, अवैध खनन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात करती है, पारदर्शिता की बात करती है, लेकिन उन्हीं के विधायक उस पारदर्शिता और उन निर्देशों को धता बताते हैं। अब देखना यह है कि इस खबर को दिखाने के बाद क्या वाकई रमन सरकार कोई कड़ा कदम उठाती है या फिर नहीं।
हल्ला बोल में आज के लिए बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ।